ताजा न्यूज, अभी कुछ बच्चों ने मुझे किडनैप कर लिया है, मुझे जाने नहीं दे रहा है। छोड़ो, जाने दो मुझे। जाते जाते एक कांड हो गया मेरे दोस्तों, गिर गया मैं नदी में। भाई दुश्मनों ने 3 मेन पहाड़ों की चोटियां पर अपना कब्जा बना लिया था। तो जी यहाँ के बच्चे हमें सिखाने वाले डांस। क्यों खोना? तो जी मैं भी एक ऐसे जगह पर हूँ जिसे पूरे वर्ल्ड का 2nd कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है। झूले झूले दोस्तों, झूले झूले फ्रॉम लद्दाख। तो जी मैं भी एक ऐसे जगह पर हूँ जिसे पूरे वर्ल्ड का 2nd कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है। आई थिंक 1995 में यहाँ पर टेम्परेचर -60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। फिलहाल तो टेम्परेचर आज का है 8 डिग्री सेल्सियस। कल रात को मैंने एक चीज नोटिस किया कि हमारा जो शरीर है वो कैसे काम करता है। जब मुझे नहीं पता था कि ये जगह वर्ल्ड का 2nd कोल्डेस्ट प्लेस है और इंडिया का सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है ये, तो मैं आराम से चिल कर रहा था। मैं बिना कैप का, बिना जैकेट का बाहर गया, पानी नहीं लेकर आया, खाना पीना खाया। लेकिन जैसे ही मैं रात को रीड किया भाई, मुझे ज्यादा ठंड लगने लगा। मतलब जैसे ही मैंने गूगल पे रीड किया कि ये वर्ल्ड का 2nd मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस है, भाई मेरे को बहुत ठंड लगने लगी। एक कंबल की जगह में 2 कंबल ओढ़ कर सोया रात को। खैर आज का हमारा प्लान है, अभी हम जाएंगे कारगिल वार मेमोरियल को विजिट करने, उसके बाद 1-2 पॉइंट और कवर करेंगे, फिर फाइनली हम निकल पड़ेंगे श्रीनगर के लिए। लेट्स गो। बाय द वे आज का मेरा स्टे था भाई, ये लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो डाक बंगलो होता है टूरिस्ट के लिए, वहीं पे मैंने स्टे किया था। काफी अच्छा रूम था। काफी अच्छा तो नहीं बोल सकते, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, बट हाँ ठीक था, अच्छा था, प्रॉपर तरीके से मेंटेन था। दैट्स इट, लेट्स गो। लद्दाख टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, द्रास, कारगिल। इंटरनेट पर दिखा रही थी भाई कि कारगिल वार मेमोरियल 10 बजे खुलती है। अभी आया, मतलब अभी यहाँ पे आया तो मेरे को पता चला कि खुली हुई है। अच्छा किया मैं आ गया, इंटरनेट का बात नहीं माना। अपने भारत देश और पाकिस्तान के बीच में कई बार युद्ध हुआ है और इतिहास उठाकर देख लो, हर बार लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने ही किया है और अंत अपनी भारतीय सेना ने। उन्हें उनकी औकात दिखाकर, आसान भाषा में बोले तो गधों की तरह वापस खदेड़ कर। कारगिल युद्ध भी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप भारत की सीमा के अंदर कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया, जिसकी भारतीय सेना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इतना नीच काम करेगा, क्योंकि बस कुछ टाइम पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था कि पास्ट में हुई लड़ाइयों को भूलकर हम एक नई शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में जो भी विवाद है उसे हम शांति पूर्वक हल करेंगे। खैर जब हमारे भारतीय सेना को उनके घुसपैठ का पता चला तो उन्होंने इस बार भी अपने साहस का परिचय दिया। 16,000 के फीट के ऊंचाई पर बैठे उन घुसपैठियों को खदेड़कर भगा दिया। उस टाइम अपने भारतीय सैनिकों को सिर्फ दुश्मनों का सामना नहीं करना पड़ा था, उन्हें बर्फीले पहाड़ों से भी लड़ना पड़ा था। खैर अंततः हमारी जीत होती है। ये कारगिल वार मेमोरियल उन्हीं भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया है जो कारगिल युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। पता है ऐसे जगहों पे जब भी आप आते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग सा ऊर्जा का जन्म होता है। मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, पर मेरे साथ होता है यार। अभी वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंडियन आर्मी, ये सारे वार के बारे में, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। मतलब कितनी लड़ाई झगड़ा। हाँ, हम अपने लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलें आती नहीं है कि हम अपने आप को पीछे ढकेल लेते हैं, रुक जाते हैं। पर देखो हमारे देश के ऊपर कितनी सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो रियल हीरोज़ हैं, हमारे सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, वो कितने मतलब साहसपूर्ण अपने देश की रक्षा करने में मतलब अपने आप को आगे रखते हैं। हमें और लोगों से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने इंडियन सोल्जर से भी इंस्पायर हो सकते हैं भाई। दे आर द रियल हीरोज ऑफ आवर कंट्री। यहाँ से जाने से पहले मैंने भारतीय सेना के लिए अपने शब्दों की मदद से अपना विचार भी प्रकट किया कि वो कितना खास है हमारे लिए। तो जी कारगिल वार मेमोरियल तो घूम लिया। अब मुझे नहीं पता अब यहाँ के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, पर हाँ एक चीज़ पता है, मैं करने वाला हूँ पेट पूजा। पेट पूजा हो गया फाइनली आलू पराठा से। अब चलते हैं होटल, सामान पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं जो जिला पास के लिए। अब देखो मैं निकला तो था अपने होटल के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे एक बड़ा ही सुंदर सा नजारा दिखता है, तो मैं अपनी स्कूटी को उधर ही मोड़ लेता हूँ।
अब देखो दराज से सिर्फ कारगिल वार मेमोरियल विजिट करके चले जाएं, ये तो अच्छी बात नहीं ना, इसलिए मैं निकल पड़ा हूँ इधर उधर, मुझे नहीं पता किधर, थोड़ा देखने क्या है द्रास, क्यों खास है ये जगह। यहाँ पर मेरी मुलाकात होती है इन बच्चों से जो इस बर्फीले पानी में डुबकी लगा रहे होते हैं। देखो जी मुझे कौन कौन मिला इधर, अभी मैं फील्ड में आया था ऐसे ही घूमने, यहाँ पे ढेर सारे बच्चे मिले मुझे। नाम बताओ अपना, कोई तो बताओ। नासिर, जुनेद। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लोग स्नान कर रहे थे ना, ठंड नहीं लग रही थी? इतनी ठंडे पानी से स्नान कर रहे हो? गर्म है पानी, अंदर गर्म है? ये पानी गर्म होता है। अच्छा पानी ऊपर से क्या बोलते हैं, चश्मे का पानी है। चश्मे का पानी है, गर्म होता है वो? इधर अंदर हम लोग इधर साइड से वो बंद के इसलिए गर्म रहते हैं। तभी तो मैं कहूँगी भाई इतने ठंड में स्नान कैसे कर रहे हैं। और स्कूल क्यों नहीं गए आज? आज गांव में शादी है। गांव में शादी है इसलिए स्कूल नहीं गए? तुम्हारी शादी थोड़ी है भाई, वो तो गांव वाले। उसकी है ना चाचा की, इसीलिए तो चाचा स्कूल ना जाए अलग बात है, तुम क्यों नहीं गए बताओ? चाचा को तो चाची मिलेगी, तुम्हें सुबह सुबह इधर ही है ना, दिन को। अच्छा दिन को ही शादी है? तो जी यहाँ के बच्चे हमें सिखाने वाले डांस, आ जाइए सीखते हैं डांस। कम कम ताजा न्यूज, अभी अभी कुछ बच्चों ने मुझे किडनैप कर लिया है, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। छोड़ो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। गुड नाइट। देखते हैं सबसे अच्छा खराटा कौन लेता है। तो जी हमारा भी रेस होने वाला है, उस पेड़ को हमें छूना है। जो सबसे पहले छुएगा वो सारे लोगों को एक पंच मारे, जो सबसे लास्ट में आएगा वो रोकर दिखाएगा कि वो कितना अच्छा रोता है। ठीक है चलो बोलो। 1 2 3 रोके दिखाना है आपको, रोके। अब इस प्यारी सी जगह पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके मैं जा ही रहा होता हूँ, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। जाते जाते एक कांड हो गया मेरे दोस्तों, गिर गया मैं नदी में, शूज मेरा भीग गया। अब इतनी ठंड में मेरे को श्रीनगर भी जाना है और शूज भीगा हुआ, चप्पल पहनकर जाना होगा। ये देखो भाई मैंने जूता को कैसे बांध दिया एकदम। सॉरी मैं अपनी स्कूटी को जूता पहना दिया। तो जी फाइनली टाइम हो गया 12:11। अब फाइनली यहाँ से हम निकलते हैं, द्रास को बाय बाय बोलते हैं और निकलते हैं अभी हम श्रीनगर के लिए। रास्ते में मिलेगा मुझे जोजिला पास, तो मैं थोड़ा कवर करने का प्रयास करूँगा। लेट्स सी, लेट्स गो, बाय बाय। दोस्तों भी टाइम हुआ है 13:15। अभी मैं रुका हूँ जोजिला वार मेमोरियल के पास। यहाँ पे एक मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, वहाँ पे दर्शन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा पेट पूजा करेंगे। आजकल भाई जहाँ भी जाता हूँ दबा दबा के मोमोज खा रहा हूँ। यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है भाई, इधर कोई नहीं आता यार। प्यारे जगह पर बहुत कम लोग आते हैं। मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, धूप सेक रहा हूँ यहाँ पे। मज़ा आ रहा है एकदम। ओए होए होए, हाय हाय हाय। लेकिन जाना श्रीनगर यार, जल्दी से निकलना होगा मेरे को, कि जैसे जैसे शाम होती है, मतलब जैसे जैसे रात आती है भाई ठंड बढ़ जाती है। और मेरा जूता भी भीगा हुआ है। लेट्स गो।
जब भी आप अपने घर के उस कमरे के 4 दीवारों से बाहर निकलकर इस प्यारी सी दुनिया को देखने निकलते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस लद्दाख रोड ट्रिप के दौरान मुझे क्या सीखने को मिला, मैंने क्या अनुभव किया, चलिए आज मैं आपके साथ साझा करता हूँ। सबसे पहली चीज, जब भी आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करने को सोचते हो जिसे करना तो दूर की बात, बहुत लोग उस काम को करने के लिए सोच भी नहीं पाते क्योंकि लोगों को लगता है कि वो नहीं हो सकता। तो उस काम को करने से पहले डर तो आपको भी बहुत लगेगा, हार जाने का डर। लेकिन याद रखना, जो खुशी उस काम को करने के बाद मिलेगी ना, वो खुशी उस काम को करने के बाद नहीं मिलेगी जो हर कोई कर लेता है। तो जब मैं इस लद्दाख रोड ट्रिप पर आ रहा था, वो भी अपनी इस स्कूटी से, तो मेरे अंदर भी बहुत सारे सवाल थे और मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरे सारे सवालों के जवाब मिलते गए और मेरे डर भी खत्म होते गए। और दूसरी चीज, लोगों की मत सुनो। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता तो उस समय हाँ में हाँ मिला दो, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि करनी कथनी से ज्यादा ताकतवर होती है। तो आपका दिल कहता है कि आप कर सकते हो तो बोलकर नहीं, करके दिखाओ। लो जी, हम पहुंच गए 0 पॉइंट। मैंने ना जब से उमिंगला पास को कवर किया है ना, उसके बाद से मुझे मतलब छोटे मोटे पास पर रुकने का मन नहीं करता। हाँ, एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर। वैसे यहाँ के बाद जो रास्ते मिल रहे थे वो आप खुद ही देख लीजिए। ये वीडियो में देखने में शायद आपको कम डरावने लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इन रास्तों पर सफर करोगे दिन आपको समझ में आएगा कि रास्ता कितना ज्यादा डरावना है। ये पूरा रास्ता पहाड़ों को काट काट कर बनाया गया है। यहाँ पर एक तरफ आपको डरावने खाई दिखेंगे तो एक तरफ नुकीले चट्टान जो कभी भी गिर सकते हैं। खैर, इन डरावने रास्ते को पार करने के बाद मैं फाइनली पहुंचता हूं सोनमर्ग। सोनमर्ग को बाय बाय बोलकर भाई मैं निकल रहा हूँ श्रीनगर के लिए। रास्ते में आप जब जाओगे ना, बहुत सारे आपको एप्पल के आपको बगीचा मिलेंगे, फिर आपका अखरोट बिकता हुआ नजर आएगा। मैं अभी यहाँ से कुछ अखरोट लिया हूँ और एप्पल लिया हूँ, पर फिलहाल मैं एक एप्पल तोड़कर खाने वाला हूँ। तोड़कर खाने का मजा ही अलग है। आय हाय हाय, सेव के बगीचे से 10 सेव खाने के बाद मैं वापस से निकल पड़ता हूँ अपनी मंजिल की ओर। अब देखो, कश्मीर को ऐसे ही नहीं धरती का स्वर्ग कहा गया है। जब आप कश्मीर में ट्रैवल करोगे ना तो आपको हर वक्त बहुत ही प्यारे प्यारे नजारे दिखते हैं। कुछ टाइम के बाद मैं अपनी स्कूटी को लेफ्ट की ओर मोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे दिखता है सुंदर सा ब्रिज जिसके नीचे बहुत ही प्यारी सी नदी बह रही थी जिसका मुझे नाम नहीं पता। दोस्तों मैं भी पहुंच गया हूँ कश्मीर में। वैसे मैं रास्ते से जा रहा था, मेरे को प्यारा जगह लिखा, यहीं पर रुक गया। फिर चाचा लोग से थोड़ी बात हो रही थी, अभी ऑफर कर रहे हैं कि आ जाओ कश्मीरी चाय पी लो। इंतजाम आसान से नून चाय ना, नून चाय हाँ नून चाय भाई। नमकीन अच्छा चल, रोटी नहीं खाएगा आप? क्यों, खाओ ना। थोड़ा सा लेगा, पेट भरा हुआ है मेरा। क्यों क्या है? मैं भी होटल में लिया था। खाओ, ये कश्मीरी रोटी घर का बनाया था, इसको क्या जाएगा? कितने से मशीन है? लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, खेतों में बैठकर नून चाय, कश्मीरी रोटी, साथ में मकई। मजा आ गया भाई। मैं अभी जिस घास के ऊपर बैठा हूँ ना, ये घास है जानवरों के लिए। अभी चाचा काट कर इसको रख रहे हैं, घर पे रखेंगे ताकि फ्यूचर में दिसंबर में यहाँ पे क्या होता है ना, अभी जिस खेतों में मैं बैठा हूँ यहाँ पे पूरा बर्फ जम जाता है ना चाचा। कितना फीट होता होगा बर्फ? लाइक 3 फीट का बर्फ। मतलब अभी देखो जिस तरह से इन्वायरमेंट है, जिस तरह से अभी वातावरण है, देख कर ही लग रहा कि इतना बर्फ यहाँ पे आ जाएगा यार। चाचा लोगों को बाय बाय बोलकर मैं वापस से निकल पड़ता हूँ अपनी मंजिल की ओर।
रास्ते में मैंने वापस से ब्रेक लिया दोस्तों, एक छोटा सा, अभी धान के खेत में। बड़ा प्यारा लग रहा है, मतलब दूर से देखने में बड़ा हर जगह पीला 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 पीला, और अभी सनसेट हो रहा है ना तो और भी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़े टाइम के लिए रुक गया। 6 बज गए, अगर मैं नहीं रुक रहा होता बीच में तो मैं कब का श्रीनगर पहुंच गया होता। पर क्या करना है पहुंच कर, वहाँ सोना ही तो है, ये सब चीजें मिस हो जाएंगी। तो जी टाइम होने वाला है 20:49। फाइनली मैं श्रीनगर पहुंच गया हूँ, अभी खाना खाने आया हूँ। अभी मैंने ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर और ये नान रोटी। इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।